मत्तथ्याह अध्याय 4। एक पद। फिर रुआख अर्थात श्वास ने यहोशुआ को जंगल में ले जाकर साहतान द्वारा उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। 2 पद। और 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद उन्हें भूख लगी। 3 पद। साहतान उनके पास आया और बोला, यदि आप एलोहिम के पुत्र हैं तो इन पत्थरों को रोटी बनने का आदेश दीजिए। 4 पद। यहोशुआ ने उत्तर देते हुए कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि यहोवा के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। 5 पद। साहतान उन्हें पवित्र नगर में ले गया और उन्हें हेयकाल के शिखर पर बिठा दिया। 6 पद। उसने उनसे कहा, यदि आप एलोहिम के पुत्र हैं तो अपने आप को नीचे फेंक दीजिए, क्योंकि लिखा है, वे अपने दूतों को आपके विषय में आज्ञा देंगे और वे आपको अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि आपके पैर पत्थर से न टकराए। 7 पद। यहोशुआ ने उससे फिर कहा, लिखा है, तुम अपने एलोहिम यहोवा की परीक्षा न लो। 8 पद। साहतान उन्हें एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उन्हें दुनिया के सभी राज्य और उनकी शान शौकत दिखाए। 9 पद। उसने उनसे कहा, यदि आप मेरे सामने झुककर मेरी उपासना करेंगे तो मैं आपको ये सब चीजें दे दूंगा। 10 पद। यहोशुआ ने उससे कहा, हे साहतान, यहां से दफा हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने एलोहिम यहोवा की उपासना करेगा और केवल उन्हीं की सेवा करेगा। 11 पद। तब साहतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत उनकी सेवा करने आए। 12 पद। जब यहोशुआ को पता चला कि याहोखानान को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वे गलील को चले गए। 13 पद। वे नत्सेरेत छोड़कर समुद्र के किनारे स्थित नहूम के गांव में रहने आए, जो जेबुलून और नफ्तालीम के क्षेत्र में था। 14 पद। ताकि यशायाह भविष्यवक्ता की कही हुई बात पूरी हो जाए। 15 पद। जेबुलून की भूमि और नफ्ताली की भूमि, समुद्र का मार्ग, यरदन के पार, राष्ट्रों का गलील। 16 पद। जो लोग अंधकार में भटक रहे थे उन्होंने एक महान प्रकाश देखा है। जो मृत्यु की छाया वाली भूमि में निवास करते थे उन पर एक प्रकाश चमक उठा है। 17 पद। उस समय से यहोशुआ ने प्रचार करना और कहना शुरू किया, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। 18 पद। जब वे गलील सागर के किनारे चल रहे थे तो उन्होंने 2 भाइयों, शिमोन जिसे केफा कहा जाता था और उनके भाई अंद्रिया को समुद्र में जाल फेंकते हुए देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे। 19 पद। उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। 20 पद। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नियों को छोड़ दिया और उनके पीछे चल दिए। 21 पद। वहां से आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि जब्दाया के पुत्र याकूब और उनके भाई याहोखानान दोनों ही अपने पिता जब्दाया के साथ नाव में अपने जाल ठीक कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बुलाया। 22 पद। और तुरंत ही वे नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे चल दिए। 23 पद। वे पूरे गलील में घूमते रहे, उनकी सभाओं में शिक्षा देते रहे और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते रहे और लोगों के बीच हर बीमारी और हर पीड़ा को ठीक करते रहे। 24 पद। उनकी प्रसिद्धि पूरे सीरिया में फैल गई और लोग उनके पास विभिन्न बीमारियों और पीड़ाओं से पीड़ित सभी बीमारों को, साथ ही भूत प्रेतों से ग्रसित लोगों, मिर्गी के रोगियों और गूंगों को भी लेकर आए और उन्होंने उन सभी को ठीक कर दिया। 25 पद। गलील और दिकापोलिस से, यरूशलेम और यहूदा से और यरदन नदी के उस पार से भी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी।